आज 8वां दिन है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के इतिहास से संबंधित उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जो कि यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कराई गई परीक्षाएं, जैसे कि यूपी पीसीएस, आरओ और पहले यूडीए एलडीए हुआ करता था, और साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा कराई गई परीक्षाओं के आरओ और एआरओ की परीक्षाओं के सभी प्रश्नों को, जो कि उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित है, इसके साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी से कराई गई परीक्षाओं के यूपी विशेष वाले प्रश्नों को देखेंगे। लगभग 33 वर्षों के प्रश्न पत्रों को हम लोग देखेंगे, जिससे कि आपका कोई प्रश्न छूट न पाए। इसके पहले हम लोगों ने 7 वीडियो में ये सारे चैप्टर्स को कवर किए हैं, जैसे कि संक्षिप्त अवलोकन एक वीडियो में, और बाकी ऐसे ही भौतिक विन्यास, जलवायु एवं मृदा, प्राकृतिक वनस्पतियां और वन्य जीव, और ये सारे चैप्टर्स आप देख सकते हैं। ये सारे हम लोगों ने कंप्लीट किए। चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के साथ आप चाहें तो देख सकते हैं, और साथ ही अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ का लिंक भी है, वहां से आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। आइए उत्तर प्रदेश के इतिहास से पहला प्रश्न शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 1857 के विद्रोह से संबंधित यह सवाल पूछा गया है। आपको डेट बताना है, और साथ ही साथ आप देख लीजिए यूपीपीएससी जो मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम कराता है लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, जो कि 2023 में पूछा गया था, इसका ये प्रश्न है। पहला जो मैच है बैरकपुर 29 मार्च 1857, ये सही मैच है। मेरठ में जो विद्रोह हुआ था वो 10 मई 1857 को, ये भी करेक्ट है। झांसी 10 मार्च 1857 दिया, जो कि इनकरेक्ट है, ये हुआ था 8 जून 1857। ठीक है, इसलिए पूछ रहा है कौन सा मिसमैच है, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और लखनऊ में हुआ था 4 जून 1857। हालांकि बहुत ही क्लोज ऑप्शन है। ऐसे सवालों से अगर आपको नहीं याद है तो बचना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे जो बहुत ही क्लोज ऑप्शन है, तो आप अगर नहीं जानते तो इस पे आपको तुक्का नहीं मारना चाहिए। बहरहाल अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? मतलब बरेली में जो 1857 की क्रांति हुई थी, बरेली का नेतृत्व तो किसने किया था? आपके ऑप्शंस देख लीजिए, कुंवर सिंह, नाना साहब, खान बहादुर खान, या फिर हजरत महल। आपको 10 सेकंड है टाइम सोचने के लिए, आप सोचिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए कुंवर सिंह तो आप जानते हैं कि बिहार का नेतृत्व इन्होंने किया था। नाना साहब, ये इन्होंने कानपुर का नेतृत्व किया था। हजरत महल ये लखनऊ। बचता है क्या? बचता है खान बहादुर खान, यानी ये बरेली का इन्होंने नेतृत्व किया था। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, राइट। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई, ये कहाँ की नेतृत्व किया था इन्होंने? झांसी का। कुंवर सिंह, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, इन्होंने किया था बिहार का। नाना साहब, ये किए थे कानपुर। बचता क्या है? लियाकत अली, ये कहाँ का नेतृत्व किया था इन्होंने? इलाहाबाद या फिर प्रयागराज। ठीक है। 1583 में प्रयाग का नाम परिवर्तित करके इलाहाबाद किसने किया? आंसर हो जाएगा अकबर। 1583 में मुगल बादशाह अकबर ने प्रयाग का नाम परिवर्तित करके इलाहाबाद कर दिया। हालांकि 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका पुनः नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया। मोतीलाल नेहरू तथा सी आर दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना किस स्पष्ट उद्देश्य के लिए की थी? आपके ऑप्शंस देख लीजिए, आपको 10 सेकंड का टाइम है सोचने के लिए। विधानसभाओं के अंदर पहुंचकर उनका नाश करने के लिए, प्रांतीय परिषदों का चुनाव करने के लिए, प्रशासन में सहयोग के लिए, या फिर अंग्रेजों का खुला विरोध करने के लिए। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, बताइए क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विधानसभाओं में अंदर पहुंचकर उनका नाश करने के लिए, या फिर विधानसभा में पहुंचकर उनके नीतियों का विरोध करने के लिए इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहां पर दर्ज हुई थी? तो आंसर हो जाएगा बनारस। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं और गुजरात के साबरमती में अपना एक आश्रम स्थापित करते हैं, और वे किसी भी आंदोलन में भाग न लेने का प्रण करते हैं और पैदल मार्च से ही देश भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। इसी दौरान मदन मोहन मालवीय के बुलावे पर गांधी जी बीएचयू जाते हैं और वहां उन्होंने भाषण दिया। चौरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश के किस जगह पर हुई थी? आंसर हो जाएगा गोरखपुर।
इस सवाल से कभी कभी इसके डेट भी पूछे जाते हैं कि चौरी चौरा का घटना कौन से तारीख में संपन्न हुई थी, तो आंसर हो जाएगा 5 फरवरी। कभी कभी 4 फरवरी भी देता है, तो दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। 4 फरवरी 1922 या फिर 5 फरवरी 1922, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट 5 फरवरी 1922 है। यहाँ की भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिससे कि 22 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। इस घटना से गांधी जी व्यथित होकर 1920 से 22 के बीच में होने वाले असहयोग आंदोलन को टाल दिया था। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में अपने पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? आंसर हो जाएगा सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश सारनाथ में दिया था, जो कि ऋषिपट्टनम भी कहलाता है। और उन्होंने अपना पहला उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया था, और पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं, जो कि ऊपर सवाल पूछा है। तो हमें बस ये जान लेना है कि धर्म चक्र प्रवर्तन क्या होता है। पहला उपदेश देने को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है बौद्ध धर्म में। महानिष्क्रमण क्या कहा जाता है? आप इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या हो जाएगा? संकसिया में अपनी मां को उपदेश देने के बाद गौतम बुद्ध ब्रह्मा और देवराज इंद्र के साथ अवतीर्ण हुए थे। आंसर क्या है? यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा संकीसिया में। इन्होंने अपनी मां को उपदेश दिया था। ये अच्छा सवाल है, आप इसको देखिएगा, एक दो बार और पढ़ने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? संकसिया। वैदिक काल में विद्यमान निम्नलिखित ऋषि संतों में कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? याज्ञवल्क्य, भारद्वाज, अत्रि या फिर पार्श्वनाथ। आंसर हो जाएगा याज्ञवल्क्य। ये कहाँ से संबंधित है? ये हैं गुजरात से। बाकी भारद्वाज कहाँ से हैं? प्रयागराज से। और अत्रि ये चित्रकूट से संबंधित है। वहीं पार्श्वनाथ ये वाराणसी से संबंधित है। पार्श्वनाथ का जन्म भी वाराणसी में हुआ था। 1857 का भारतीय विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ हुआ था? आपके ऑप्शंस देख लीजिए। वाराणसी, मेरठ, फैजाबाद या फिर लखनऊ। ये आसान सवाल है। मेरठ। पंचमहल इनमें से किस भारतीय शहर में स्थित है? आंसर बता दीजिए। पंचमहल कौन से भारतीय शहर में अवस्थित है? आपके ऑप्शंस हैं लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सीकरी या फिर गोलकुंडा। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। आपके 5 सेकंड हो गए। आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। किसने बनाया था? अकबर ने। इसके बारे में डिटेल भी देख लेना चाहिए। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसकी स्थापना मुगल बादशाह अकबर द्वारा कराई गई। यह फतेहपुर सीकरी किले की सबसे ऊंची इमारत है और पिरामिड के आकार में यह बना हुआ है, जिसको हवा महल भी कहा जाता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ पर हुआ था? बनारस में। ये अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था पार्श्वनाथ का? तो बनारस में। संत कबीर किसके शिष्य थे? आपके ऑप्शन है रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, नरहरिदास या फिर रामानंद। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रामानंद, ऑप्शन डी। संत कबीर स्वामी रामानंद के शिष्य थे और 14वीं शताब्दी में भारत के गंगा नदी के क्षेत्र में वैष्णव संत थे। कबीर रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे और कबीर हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण शाखा ज्ञान मार्गी कवि थे। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक की बेगम का मकबरा मरियम उज जमानी सिकंदरा में स्थित है? आंसर हो जाएगा अकबर। गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को भारतीय कला में पहिया व हिरण द्वारा दर्शाया जाता है? आपके ऑप्शन है महास्थान, आत्मज्ञान, पहला उपदेश या फिर मोक्ष। आंसर हो जाएगा पहला उपदेश। दीवाने आम निर्मित संगमरमर कहाँ से लाई गई थी? जो दीवाने आम में संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है वह कहाँ से लाई गई थी? आपके ऑप्शन है धौलपुर, करौली, मकराना या फिर राज समाज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मकराना, राइट। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने सत्यमेव जयते के नारे का प्रयोग किया? आंसर हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय ने। सत्यमेव जयते का नारा पंडित मदन मोहन मालवीय ने दिया और यह 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता भी इन्होंने की थी और इसी अध्यक्षीय भाषण में इन्होंने इसका नारा दिया था, सत्यमेव जयते। और ये कब कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो 1918 में। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? आंसर आसान है, हजरत महल ने।
उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत का देवबंद कहां पर शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा सहारनपुर, राइट। भारत का एक क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कौन से सन में बनाया गया? कौन से ईयर में बनाया गया? 1924 में। एचआरए, जिसको बाद में बदलकर एचएसआरए कर दिया गया 1928 में। इसके बारे में अगर पढ़ना चाहें तो देख लेते हैं कि इसका एचआरए का स्थापना 1924 में हुआ और कानपुर में। और इस सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद इसके संस्थापक सदस्य थे। 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एचएसआरए कर दिया गया, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया। ये दोनों ही डेट आपको याद करने होते हैं। 1924 में ये एचआरए था, 1928 में इसे एचएसआरए कर दिया गया। किसके नेतृत्व में? तो चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में फिरोज शाह कोटला मैदान में इसको एचएसआरए बना दिया गया। कौन सा सुल्तान है जिसे एक शहर प्राप्त हुआ जहां पर अब आगरा अवस्थित है? आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। ये अच्छा सवाल है, इसके बारे में देख लीजिए डिटेल। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। लोदी वंश के संस्थापक 1504 में आगरा की स्थापना की थी। मध्यकाल में राजस्थान व दक्षिण में मालवा की ओर जाने वाले मार्ग में स्थित होने के कारण आगरा का राजनीतिक, आर्थिक व व्यापारिक महत्व था। उसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम था फहरंगे सिकंदरी। ये सवाल पूछा जाता है, फहरंगे सिकंदरी किस पे लिखी किताब है? तो ये आयुर्वेदिक ग्रंथ पर लिखी एक किताब है। और इसका अनुवाद किसने कराया था? तो ये सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने गुलरुखी उपनाम से कविताओं की भी रचना की थी। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना चाहिए। फहरंगे सिकंदरी और गुलरुखी उपनाम से इन्होंने कविताओं को लिखा, सिकंदर लोदी ने। अगली बात कर लेते हैं, महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन की वापसी कर ली? आप पीछे अभी पढ़े थे, चौरी चौरा घटना कब हुआ था? हमने बताया था 4 फरवरी 5 फरवरी 1922 दोनों देता है, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट 5 फरवरी 1922 होता है। महात्मा बुद्ध ने अंतिम सांस कहां पर ली थी? आंसर हो जाएगा कुशीनगर। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम समय कुशीनगर में व्यतीत किया। पावा में अपने शिष्य चुंद के यहाँ सूकर मद्दाव भोजन सामग्री मतलब सामग्री खाने के बाद उन्हें अतिसार हो गया और बाद में 80 वर्ष की आयु में उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है और गौतम बुद्ध ने यहीं पर सुबुद्ध को अपना अंतिम उपदेश दिया था। ये भी सवाल पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था? तो सुबुद्ध को दिया था। और कहाँ पर? तो कुशीनारा या फिर कुशीनगर में। काकोरी षड्यंत्र में कौन संबंधित था? आपके ऑप्शंस देख लीजिए। अब्दुल कलाम आजाद, ये इससे संबंधित नहीं थे। काकोरी कांड की बात कर रहे हैं। शहनवाज खान, ये भी गलत है। अब्दुल गफ्फार खान, ये भी गलत है। तो इससे संबंधित कौन थे? तो इससे संबंधित है अशफाक उल्ला खान। अशफाक उल्ला खान का संबंध काकोरी षड्यंत्र से था। अगस्त 1925 में एचआरए एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ रेलवे लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 नंबर डाउन मालगाड़ी को लूट लिया, जिसे काकोरी षड्यंत्र के नाम से जानते हैं। बताइए काकोरी षड्यंत्र को अब किस नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसका नाम बदल दिया है? आपको इसे कमेंट बॉक्स में बताना है। और इससे संबंधित अन्य क्रांतिकारी जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन लाल और राजेंद्र प्रसाद लहरी को क्रमशः, देखिए राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद में और रोशन लाल को नैनी में और राजेंद्र लहरी को गोंडा में फांसी दे दिया गया। ये सवाल इंपॉर्टेंट होता है, इससे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आप याद जरूर रखिएगा। किसको कहाँ पर फांसी दिया गया और कौन से संगठन ने? एचआरए ने। एचआरए की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। और इसे एचएसआरए कब कर दिया गया? तो 1928 में। ठीक है, ये सारे फैक्ट को आपको याद रखना चाहिए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कनिष्क
की सिर विहीन प्रतिमा पाई गई है? आपके ऑप्शन है प्रयागराज, मथुरा, सांची और तक्षशिला। आंसर हो जाएगा मथुरा। राजा कनिष्क की बिना सिर वाली मूर्ति मथुरा में पाई गई है और ये कुषाण वंश के महानतम शासक थे। इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की और कुषाण वंश की स्थापना कुजुलकुट फैसिस्ट ने की थी। ये भी याद रखना है। सभी भारतीय नेताओं में से सबसे खतरनाक निम्न में से किसने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था? आंसर हो जाएगा ह्यूरोज ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन से नेता भारत धर्म महामंडल 1902 से जुड़े हैं? ये हैं पंडित मदन मोहन मालवीय। स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था? आपके ऑप्शंस देख लीजिए। संपूर्ण स्वतंत्रता के लिए आंदोलन, या फिर कांग्रेस के प्रस्तावों का बहिष्कार, या फिर विधायिका में प्रवेश करना और इसके अंदर से सरकार की कमियों को उजागर करना। यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हम लोगों ने दूसरा सवाल ये पढ़ा था कि स्वराज पार्टी की स्थापना का उद्देश्य क्या था और इसकी स्थापना कब हुई थी और इसके सचिव कौन थे, उसके अध्यक्ष कौन थे। सारी बातों को हम लोगों ने पीछे किया था। एक बार आपको अगर पढ़ना चाहें तो यहाँ से भी पढ़ लीजिएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा लखनऊ। इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए, अच्छा है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन और प्रथम बैठक 1936 में आयोजित किया गया और वहीं इसकी बैठक भी हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष व संस्थापक आपको जरूर जान लेना चाहिए, सहजानंद सरस्वती थे। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख राजा पुष्य मित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों के संबंध में सूचना देता है? आपके ऑप्शंस देख लीजिए। सारनाथ अभिलेख, बेसनगर अभिलेख, अयोध्या अभिलेख या फिर हाथी गुम्फा अभिलेख। 5 सेकंड का टाइम आपके पास, बिना आंसर देखे सोचिए। आंसर हो जाएगा अयोध्या अभिलेख। पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक था और पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। बाणभट्ट ने हरिश्चंद्र में पुष्यमित्र शुंग को अनार्य कहा है। धनदेव का अयोध्या अभिलेख राजा पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों के बारे में सूचना देता है। तो आपको यहाँ पे 2 फैक्ट याद रखना। पहले तो आप ये जान लीजिए शुंग वंश की स्थापना किया था किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। और ये स्थापना कब करा था? 185 ईस्वी पूर्व में। और बाणभट्ट की किताब कौन सी है? तो हर्षचरित, इसे भी याद कर लेना चाहिए। और उन्होंने अपनी किताब में पुष्यमित्र शुंग को अनार्य कहा है। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रसिद्ध संगीतकार स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? आपके ऑप्शंस हैं अकबर, बाबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। बताइए आंसर क्या हो जाएगा बिना आंसर देखे। इसका आंसर हो जाएगा अकबर, ऑप्शन ए। प्रसिद्ध संगीतकार हरिदास जिसका लाइफ स्पैन है 1480 से लेके 1573, एक आध्यात्मिक गुरु व शास्त्रीय संगीतकार थे जो कि मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। स्वामी हरिदास का जन्म 1480 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वृंदावन के निकट राजपुर नामक गांव में हुआ था। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश के वृंदावन में हुआ था। ये सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे और ये सखी संप्रदाय जो है निम्बार्क मत का ही एक शाखा था। इसमें भक्त अपने आप को कृष्ण की सखी मानकर उसकी उपासना व सेवा करते थे। तो एक बार और रिपीट करते हैं हम लोग। स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन थे। साथ ही ये सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे और सखी संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय का एक शाखा था। साथ ही ये भी जान लीजिए इनका जन्म वृंदावन के राजपुर गांव में हुआ था और इनका जन्म 1480 को हुआ था। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश की कुशीनगर किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शंस हैं बुद्ध के प्रबोधन के लिए, बुद्ध का जन्म स्थान, बुद्ध का निर्माण स्थल या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा निर्माण स्थल, जिसको महापरिनिर्माण भी कहा जाता है। आप जानते हैं कि कुशीनगर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पास अवस्थित है और यह ऐतिहासिक जगह है जहां पर महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्ति हुई थी। इनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व साक के कुल में हुआ था। अगला सवाल है
प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन निम्नलिखित में से किस सम्राट के समकालीन थे? आपके ऑप्शंस हैं इल्तुतमिश, शाहजहां, जहांगीर या फिर अकबर। आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक रत्न थे। साथ ही ये भी जान लीजिए कि अबुल फजल जो कि अकबरनामा और आईने अकबरी के रचयिता थे, इन्होंने इनकी मृत्यु के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 26 अप्रैल 1589 में आगरा में इनकी मृत्यु हुई थी। आगरा की मोती मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई, जिसे पर्ल मस्जिद के नाम से भी जानते हैं? आपके ऑप्शंस हैं हैदर अली, शेर शाह सूरी, अकबर या फिर शाहजहां। 5 सेकंड का टाइम आपके पास हो गया। 5 सेकंड। इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां द्वारा मोती मस्जिद बनवाया गया था, जिसे पर्ल मस्जिद भी कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां द्वारा बनवाया गया। बस ये पूछ रहा है किसके द्वारा बनवाया गया, तो ये शाहजहां द्वारा बनवाया गया पर्ल मस्जिद, राइट। वर्तमान उत्तर प्रदेश में किस स्तूप का भगवान बुद्ध पहली बार 5 शिष्यों से मिले थे? तो आंसर हो जाएगा धम्मेक स्तूप। ये कहाँ पर है? तो ये है सारनाथ में, इसे ध्यान। निम्न में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? आंसर हो जाएगा मथुरा। इसके अलावा और भी पढ़ लीजिए। सूरसेन की राजधानी मथुरा, वज्र की राजधानी वैशाली, अंग की राजधानी चंपा और काशी की राजधानी वाराणसी थी। प्राचीन कौशल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? सीधा सीधा सवाल है कि कौशल की राजधानी क्या थी। इसका आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। कौन सा स्थान उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी थी? आंसर हो जाएगा श्रावस्ती, ऑप्शन बी। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। कौशल महाजनपद उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी श्रावस्ती थी, जबकि दक्षिणी कौशल की राजधानी साकेत थी, जिसे अयोध्या भी जानते हैं। यहाँ के राजा प्रसेनजीत थे। महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे ज्यादा वर्षाकाल यहीं पर बिताया था। कहाँ पर बिताया था? तो श्रावस्ती में सबसे ज्यादा अपना वर्षाकाल बिताया था। ये सवाल पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा वर्षाकाल कहाँ पर उन्होंने बिताया था, तो आंसर हो जाता है श्रावस्ती। इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने की थी। तुलसीदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद के राजापुर गांव में हुआ था। यह सही है। अगला स्टेटमेंट है उनकी पत्नी का नाम गीतावली था। यह गीतावली नहीं था बल्कि रत्नावली था। क्या था? रत्नावली। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाता है? इनकरेक्ट हो जाता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, केवल एक करेक्ट है। अगला सवाल है 1918 में संयुक्त प्रांत किसान का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है। इससे सवाल जरूर पूछे जाते हैं किसान सभा से। तो इसके नेता थे इंद्र नारायण द्विवेदी। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय और गौरी शंकर मिश्र के प्रयासों से संयुक्त प्रांत सभा का गठन किया गया। किसान सभा ने किसानों से बेदखल जमीन को जोतने और बेगार न करने की अपील की थी। तो ये आप सवाल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? हम लोगों ने पीछे अभी करा है। आंसर क्या हो जाएगा? खान बहादुर खान। इनके बारे में डिटेल देख लीजिए। इनको बख्त खान के नाम से भी जानते हैं, खान बहादुर खान को। और कानपुर में नाना साहब ने आंदोलन का नेतृत्व किया था, और बेगम हजरत महल ने लखनऊ में, और कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 की क्रांति का वो नेतृत्व किया था। 1924 में कौन सी पार्टी बनी थी? HRA। कौन सा संगठन? समझिए, पार्टी नहीं, संगठन। HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसको HSRA कब कर दिया गया? 1928 में। किसके नेतृत्व में? तो चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में इसका नाम बदलकर HSRA कर दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इनके बारे में एक बार डिटेल देखना चाहें देख लीजिए। 1924 में संयुक्त प्रांत ये कानपुर शहर में भारत के क्रांतिकारियों की एक बैठक हुई। साथ ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी संगठन का स्थापना हुई या जन्म हुआ। इनके सदस्य थे सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद।
उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो इलाहाबाद में। इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित किया गया। यह कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था जो कि 1888 में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। साथ ही इसके सवाल साथ ही इसके साथ सवाल ये भी पूछा जाता है कि पहला अंग्रेज कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये जॉर्ज यूले ही थे। इनका नाम देखना है। इसके बाद वर्ष 1892 1910 में भी कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय के संस्थापक निम्बार्क थे। इस संप्रदाय के अन्य नाम हंस संप्रदाय और देवर्षि संप्रदाय भी है। निम्बार्क संप्रदाय भारत के प्रमुख संप्रदायों में से गिना जाता है। संप्रदाय का प्राचीन मंदिर मथुरा के ध्रुव टीले पर स्थित है। इस संप्रदाय का सिद्धांत द्वैताद्वैत कहलाता है। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? इसका आंसर है बर्नियर। बर्नियर ने काशी को भारत का एथेंस कहा था। बर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री था जिसने मुगल राजकुमार दारा शिकोह के लिए चिकित्सक के रूप में काम किया था। जान लेना है। ये यूपीपीएससी एई में भी आया हुआ है, असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में भी, और एई के सेकंड पेपर में ये सवाल एक ही साल पूछा गया 2021 में भी, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। चंदावर के युद्ध जो कि 1194 में हुआ था, राजा जयचंद मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ। चंदावर की वर्तमान भौगोलिक स्थिति कहाँ पर है? तो चंदावर है उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर चंदावर नामक जगह है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु नदी घाटी सभ्यता स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? आंसर हो जाएगा हुलास। हुलास कहाँ पर? ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। बाकी बनावली आप जानते हैं हरियाणा में है। रोपड़ कहाँ पर? ये है पंजाब में। और मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, राइट। तो ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? बताइए। अच्छा सवाल है ये, ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। राजेंद्र लहरी ये इससे संबंधित है। अशफाक उल्ला खां ये भी इससे संबंधित है, इन्हें भी फांसी दिया गया था। रोशन सिंह ये भी इससे संबंधित है। खुदीराम बोस ये काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं थे। खुदीराम बोस को 1908 में किंग्सफोर्ड के गाड़ी पर बम फेंकने के आरोप में इन्हें फांसी दे दी गई थी। कहाँ पर? तो ये मुजफ्फरनगर की जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। कब हुआ था? 1908 में। और काकोरी कांड ये हुआ था 1925 में। ठीक है। तो पूछ रहा कि काकोरी कांड से कौन संबंधित नहीं था? तो काकोरी कांड से कौन संबंधित नहीं था? खुदीराम बोस। हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा। और इनकी आयु लगभग 18 वर्ष थी। जबकि काकोरी ट्रेन कांड से कौन कौन संबंधित थे? राजेंद्र लहरी जो ऊपर है, रोशन सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और चंद्रशेखर आजाद काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित थे। बस आपने समझा। अगला है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महानगर कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? बताइए इसका आंसर। ये एक अच्छा सवाल है, इसे भी आपको याद रखना चाहिए। ये आंसर हो जाएगा 8। कौन कौन से हैं वे 8 महाजनपद? देख लीजिए। पहला है काशी जिसकी राजधानी है वाराणसी, वत्स जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी, कौशल इसकी राजधानी थी श्रावस्ती, मल्ल इसकी राजधानी थी कुशीनारा, छेदी की राजधानी शक्तिमती और शुक्तिमती भी कहते हैं, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ और सूरसेन की राजधानी थी मथुरा और पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र। इसे देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। प्राचीन महाजनपद उनकी राजधानियां। अभी अगर आपने ऊपर देखा होगा ध्यान से तो आपको याद आ जाएगा। कुरु की राजधानी क्या थी? कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, राइट। पांचाल की राजधानी थी अहिक्षत्र, ध्यान रखना है। और कौशल की राजधानी थी साकेत, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। आंसर जो मैच होगा, ये आंसर मैच हो जाएगा आई थिंक। तो इसे आप कर लीजिएगा, आसान है। एक बार और रिपीट कर देते हैं। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की राजधानी थी अहिक्षत्र और कौशल की राजधानी थी साकेत और वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। इसे याद रखना है। नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा किस स्थान पर है? इसे भी याद रखना है कि बहू बेगम का मकबरा कौन सा? देखिए आरओ में आया हुआ है मेंस में। तो इसलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा फैजाबाद। कौन सा मकबरा? बहू बेगम का मकबरा। आप याद करिएगा, मैं कई बार रिपीट कर रहा हूँ। बहू बेगम का मकबरा ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है फैजाबाद में।
जौनपुर के शर्की वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर हो जाएगा हुसैन शाह। ये कुछ खास नहीं है, इसे याद रखना है बस आपको। निम्न में से कौन सा एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? मुजफ्फर अहमद ये शामिल थे, नलिनी गुप्ता ये भी शामिल थी, शौकत अली ये भी शामिल थे, M.A. अंसारी ये 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में ये शामिल नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? मांडी पूछ रहा है, मांडा नहीं। देखिए दो दो जगह है, एक है मांडा, ये है जम्मू कश्मीर में, दूसरा ये दिया है मांडी, ठीक है, ये है उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मांडी, जो कि उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में है। ये आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मांडी नामक स्थान है, जो कि हड़प्पा कालीन सभ्यता से संबंधित है। और यही सवाल पूछ रहे हैं। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? आंसर हो जाएगा कलिंजर। निम्न में से कौन हड़प्पी पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? देसलपुर, ये ध्यान रखना है। हुलास ये कहाँ पर है? सहारनपुर के आसपास, सहारनपुर में, ऐसे समझिए। आलमगीरपुर ये मेरठ में, और मांडी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, मांडी कहाँ पर है? ये है मुजफ्फरनगर में, ठीक है, मुजफ्फरनगर में है। हुला देसलपुर, देसलपुर गुजरात में है, ये देख लेते हैं। देसलपुर गुजरात के कच्छ के रन में स्थित है। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल, राजपाल था नाम उसका। कन्नौज पर महमूद गजनवी जो कि 1018 में आक्रमण किया था, गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक राज्यपाल था, जो आक्रमण के भय से कन्नौज छोड़कर बारी दुर्ग में जाकर छिप गया। इसी कायरता की वजह से चंदेल शासक विद्याधर ने राज्यपाल को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। यशपाल अंतिम गुर्जर प्रतिहार शासक था, ये याद रखना आपको। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता है? सिराज हिंद किसे कहा जाता है? ये जौनपुर को। और एक और डिटेल देख लीजिए, शेरशाह सूरी मलिक मोहम्मद जासी ने जौनपुर में ही शिक्षा प्राप्त की थी। बीबी राजा बेगम का मदरसा जौनपुर का प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान है, जिसका निर्माण सरकी शासक महमूद शासक की पत्नी बीबी राजा ने कराया था। निम्न में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों ने अधिकार किया? ये अच्छा सवाल है, इसे याद रखना है, ये पूछा हुआ सवाल है 2021 में आरओ में। तो आंसर हो जाएगा 1797, 1797, ये याद रखना है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। ये स्थान दिए गए हैं और बताना है आपको कौन से वर्ष में कहाँ पर ये अधिवेशन कराए गए थे। एक बार आप सोच लीजिए, उसके बाद हम लोग आंसर करते हैं ताकि आप सोच पाए। ये सवाल देखिए आरओ 2021 के प्री में पूछा गया है, तो हम लोग मैच कर लेते हैं। मेरठ ये हुआ था 1946, कानपुर में हुआ था 1925, लखनऊ में हुआ था 1916, जिसे लखनऊ समझौता भी कहते हैं, बनारस में हुआ था 1905 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? इसका आंसर है 1833 में। 1833 में, इसे याद रखिएगा, जो भी ये सवाल है ये इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। इसके बारे में डिटेल पढ़ना चाहें तो देख लीजिए। सन 1833 में उत्तर प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। यहाँ एक गवर्नर की नियुक्ति की गई। और इस सवाल को देख लेते हैं, ये एक अच्छा सवाल है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा मिसमैच है। कोइल ये है अलीगढ़ में, पूर्व मध्यकालीन शहर है उत्तर प्रदेश का कोइल, जो कि अलीगढ़ में है। महोत्सव नगर ये महोबा को कहते हैं। महोदय श्री कन्नौज, और जिजाक भुक्ति ये दिया है कौशाम्बी, ये कहाँ होना चाहिए? बुंदेलखंड, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये मैच नहीं करता है। निम्नलिखित में से किसे महोदय श्री के नाम से जानते हैं? अभी पीछे हम लोगों ने देखा कन्नौज, ऑप्शन डी लोअर पीसीएस में आया हुआ सवाल है ये। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर हो जाएगा राजा चेत सिंह। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह 1780 से लेके 81 का नेतृत्व राजा चेत सिंह ने किया था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1778 में राजा चेत सिंह से 5 लाख रुपया युद्ध कर के रूप में मांगा था। बस इतना आपको जानना है कि बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा चेत सिंह ने। काकोरी षड्यंत्र में
प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई? आंसर हो जाएगा गोरखपुर। इनके बारे में डिटेल देख लीजिए। 19 दिसंबर 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जिले में काकोरी कांड षड्यंत्र में फांसी दे दी गई। 9 अगस्त 1925 को हुए, आपको ये डेट याद रखना है कि काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925, ये डेट याद रखना है। एक बार और रिपीट कर रहे हैं कि काकोरी कांड कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 को, और इन्हें फांसी दी गई थी 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर के जेल में। और इस षड्यंत्र में और कौन कौन से आरोपी शामिल थे? रामप्रसाद बिस्मिल के साथ साथ राजेंद्र लहरी, अशफाकुल्ला खां और रोशन सिंह को भी फांसी दी गई। उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता के समय ही एक अन्य एका बृहद जन आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसका नेतृत्व किसने किया था? मदारी पासी ने। भारतीय अखिल किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा लखनऊ 1936 में। इस सवाल को आप एक बार और रिपीट कर रहा हूं, इसके पहले भी जब ये सवाल आया था उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। एक बार और आप इसको पढ़ लीजिए ताकि ये सवाल आपका एकदम कंफर्म हो जाए, गलत होने के चांसेस ना रहें। तो बात क्या है कि अप्रैल 1935 में संयुक्त प्रांत में किसान संघ की स्थापना हुई। हमें याद रखना है कि संयुक्त प्रांत में 1935 में किसान संघ की स्थापना हुई। इसी वर्ष एनजी रंगा और वह अन्य किसान नेताओं ने सभी प्रांतीय सभाओं को मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बनाने की योजना बनाई। अपने इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए किसान नेताओं ने 11 अप्रैल 1936 को 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष व प्रोफेसर एनजी रंगा इसके महासचिव नियुक्त किए गए। आप एक एक लाइन को याद रखेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया। इस अधिवेशन में 1 सितंबर 1936 ईस्वी को किसान दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। अगला सवाल है जो कि आरओ मेंस में आया था 2016 में। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का महासचिव किसे चुना गया? हमने लोगों ने पीछे पढ़ा था कि अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती को और इस सचिव के रूप में एनजी रंगा को चुना गया। अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ? आंसर हो जाएगा 1856 में। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है बिठूर में। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ जनपदों में से किस जनपद में स्थित? हमने पीछे बात किया सीतापुर में। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। 84 गुंबद, जामा मस्जिद, बौद्ध स्तूप और कादमगिरी पर्वत। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैच करिए। 84 गुंबद ये है जालौन में, जामा मस्जिद ये है मुरादाबाद में, बौद्ध स्तूप कुशीनगर और कादमगिरी पर्वत ये है चित्रकूट में। मैच कर लीजिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला सवाल है सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। आपके ऑप्शंस देख लीजिए। कौशाम्बी ये है घोषित राम मठ, कुशीनगर ये है राणा भरत स्तूप, और सारनाथ है धम्मेक स्तूप, और श्रावस्ती है सहेत महेत। आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित हैं? आंसर हो जाएगा पटियाली। तो इनका वास्तविक नाम था अब्दुल हसन यामुनुद्दीन मोहम्मद था, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में, ये कहां पर, पटियाली कहां पर है? ये है कासगंज, ये कासगंज में पटियाली, और यहीं पे अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। इन्हें तूतीय हिंद भी कहा जाता है। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी पर। कालपी उत्तर प्रदेश के जालौन में यमुना नदी के किनारे स्थित है। यह नदी यमुना बृहद चाप के आकार पर प्रदेश के सहारनपुर, ये जान लीजिए कहाँ कहाँ, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, जालौन, हमीरपुर, बांदा फतेहपुर, प्रयागराज आदि 19 जिलों में बहती है। आपको यह बताना है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है। ये सवाल भी देख लीजिए। गुप्त काल में टेराकोटा से बनी भीतर गांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में है? आंसर हो जाएगा कानपुर।
वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? रानी अहिल्याबाई। काशी यानी वाराणसी को भगवान शिव की नगरी भी कहा जाता है। भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में काशी विश्वनाथ मंदिर भी शामिल है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में गंगा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर का 3500 वर्षों का लिखित इतिहास है। बार बार के हमलों और पुनर्निर्मित किए जाने के बाद भी मंदिर के वर्तमान स्वरूप का 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। ये एक अच्छा सवाल है, याद रखना कि 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि गंगा नदी पर स्थित है। अगला सवाल है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में है? आंसर हो जाएगा बिठूर। एक नया सवाल और अच्छा सवाल है, नृसिंह की सबसे ऊंची शैलोत्कृत प्रतिमा कहाँ पर पाई गई है? ये यूपी पीसीएस जे में पूछा गया 2018 में। आंसर हो जाएगा दुधई में। और ये दुधई कहाँ पर है? तो ये है ललितपुर में। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। ललितपुर जिले में आने वाली दुधई गांव में नृसिंह भगवान की सबसे ऊंची शैलोत्कृत प्रतिमा प्राप्त हुई है। यह 35 फीट ऊंची है और इस प्रतिमा का मुख शेर और शरीर मनुष्य का दिखाया गया, जो हिरण्यकश्यप का वध कर रहे थे। यहाँ पर गुप्तवंशी अनेक मूर्तियां व मंदिर मौजूद हैं। दुधई कहाँ पर है? यह है ललितपुर में। यहाँ पर नृसिंह की सबसे ऊंची शैलोत्कृत मूर्ति प्राप्त हुई है। ये सवाल पर फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पीसीएस जे में पूछा गया है, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाए। कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पर महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे, यानी यहाँ पर मर गए थे। ये शब्द अच्छे नहीं है। यहाँ पर इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यानी मोक्ष की प्राप्ति। कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है और ये कहाँ पर है? किस लिए फेमस है? राणाभर स्तूप के लिए। बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ पर है? लखनऊ में। घोषित राम जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे वह कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा वर्षा काल कौन से जनपद में व्यतीत किए थे? आपको आंसर्स बताने हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था वाराणसी में। 1880 में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता अजायब राय डाक मुंशी थे, जो डाक विभाग में नौकरी करते थे। इन्होंने ये ध्यान रखना कि माधुरी इन्होंने मर्यादा व माधुरी पत्रिकाओं का संपादन किया तथा हंस व जागरण नामक पत्र का भी प्रकाशन किया। भारतीय साहित्य जगत में उपन्यास सम्राट की उपाधि से इन्हें नवाजा गया। इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियां इसे जरूर देख लीजिए। गोदान, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गबन, करबला, प्रेम की बेदी, सेवा सदन, मानसरोवर आदि ये कहानी संग्रह इनके फेमस कहानी संग्रहों में से एक है। और क्या ध्यान रखना है, जो पत्रिकाएं हैं माधुरी और मर्यादा, ये दो पत्रिकाएं जो कि बहुत ही फेमस थी। साथ ही साथ इन्होंने हंस और जागरण नामक पत्र का भी प्रकाशन किया। तो इतना आपको ध्यान रखना है और याद भी रखना है, राइट। भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया है, जो कि कहाँ पर अवस्थित है? आपके ऑप्शंस देख लीजिए। वाराणसी है, देवरिया है, ये मथुरा या फिर कौशाम्बी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मथुरा। ठीक है। कंकाली टीला मथुरा में स्थित एक टीला है। इस टीले पर कंकाली देवी का मंदिर है, इसलिए इसका नाम कंकाली टीला है। 1890 में डॉक्टर फुहरर के नेतृत्व में यहाँ खुदाई हुई, जिसमें प्रसिद्ध भव्य जैन स्तूप प्राप्त हुआ है। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती दरगाह उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में स्थित है? यह है फतेहपुर सीकरी। इसके बारे में एक बार देख लिया जाए।
प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पौत्र थे। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी, यहाँ पर अकबर द्वारा पंचमहल, बुलंद दरवाजा आदि प्रसिद्ध इमारतें बनाई गई हैं। यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सूरसेन। 6वीं सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में चेदी कहा जाता है? आंसर हो जाएगा किस क्षेत्र को चेदी कहा जाता है? यह है बुंदेलखंड। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। यह 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था और उत्तर प्रदेश में 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। कुछ महाजनपदों की राजधानी भी देख लिया जाए। काशी की राजधानी वाराणसी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, मल्ल की राजधानी कुशीनारा, चेद की राजधानी थी शुक्तिमती या शक्तिमती भी कहते, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, सूरसेन की राजधानी मथुरा और पांचाल की राजधानी अहिक्षत्र। ये सारे महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। राजा हर्षवर्धन ने कौन से जनपद में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की? आंसर हो जाएगा कन्नौज। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, यह कहां से लिया गया है? आंसर हो जाएगा सारनाथ। चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाक भुक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड। आगरा व अवध के संयुक्त प्रांत, जिसे अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया? आपके ऑप्शन हैं आगरा, देहरादून, कानपुर या फिर इलाहाबाद। आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। इसके बारे में डिटेल अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। गौतम बुद्ध की मां देववदह राज्य के शासक परिवार से संबंधित थी, जो अब उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? यह है बस्ती में। ये भी सवाल अच्छा है, इसको आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। गौतम बुद्ध की मां देववदह राज्य के शासक परिवार से संबंधित थी, जो कि उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्थित है। आंसर सी हो जाएगा। पढ़ते हैं इनके बारे में। गौतम बुद्ध की मां का नाम महामाया था। वह देवदह राज्य की कोलीय वंश की शासकीय परिवार से संबंधित थी। देवदह राज्य वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में, कोलीय गणराज्य पूर्वी उत्तर प्रदेश व नेपाल सीमा पर स्थित बुद्धकालीन गणराज्य था। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया। कौन सा अखबार था? उसका नाम था बनारस अखबार। भेड़कुंड, जहां पर अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? आंसर हो जाएगा फर्रुखाबाद। भेड़कुंड कहां पर है? फर्रुखाबाद। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? एटा में हुआ था। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में? फैजाबाद में। इसका निर्माण नवाब सुजाउद्दौला ने अपनी प्रिय बेगम उमत उल ज़ुहरा उर्फ बहू बेगम की याद में बनाया था। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को नवाबों का शहर कहा जाता है? लखनऊ को। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम हैं? आंसर हो जाएगा पारसी। 14वीं शताब्दी का प्रसिद्ध मस्जिद, जिसे अटाला मस्जिद के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में? जौनपुर। ये सवाल कई बार पूछा जाता है, अटाला मस्जिद कहाँ पर है? जौनपुर में। ये ध्यान रखना। अवध राज्य, जिसे औध भी कहा जाता है, 1722 से लेकर 1756 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की? नवाबों की उपाधि। उत्तर प्रदेश के शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे कि बड़ा इमामबाड़ा व छोटा इमामबाड़ा स्थित है। लखनऊ। निम्न में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है? यह आंसर सही है, चित्तूपाड़े से याद रखिएगा। शेर ए बलिया के नाम से किसे जाना जाता है? चित्तूपाड़े को। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अवध की रियासत में उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। योगानंद गिरी, जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित कराया,
उनका जन्म हुआ था गोरखपुर में। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। परमहंस श्री योगानंद गिरी, जिनका नाम मुकुंद लाल घोष भी था, इनका जन्म 5 फरवरी 1893 में गोरखपुर में हुआ। श्री योगानंद 20वीं सदी के एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु, योगी तथा संत थे। इन्होंने पश्चिम में योग दर्शन की शिक्षाओं के प्रसार के लिए और साथ ही साथ अपने अनुयायियों को क्रिया योग उपदेश देने के लिए पूरे विश्व में इनका प्रचार प्रसार किया। अगली बात देख लेते हैं, 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेता कौन था? तो कई बार देखे होंगे आप, नाना साहेब। इखलास खान का रोजा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा बदायूं। सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। निम्न में से किस शहर के बहुत नजदीक है? तो यह है वाराणसी के नजदीक। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता है। इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया? आंसर हो जाएगा 1950। 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के रूप में स्थापित किया गया। ब्रिटिश शासन काल में इसे संयुक्त प्रांत कहा जाता है, जिसे 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 9 नवंबर 2000 को एक नया राज्य इससे स्थापित किया गया जिसका नाम उत्तराखंड है और उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया। प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही था। उत्तर प्रदेश के इतिहास से संबंधित इतने ही प्रश्न थे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे। होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर हिट कर दें। साथ ही आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।